भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच गए। वे सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, इसके बाद वे अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। वे मृतकों के परिजनों से भी मिले। डिप्टी कमिश्नर कानन देसाई ने देर रात बताया कि 265 शव सिटी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। इनमें 241 विमान समारोह के अलावा 4 MBBS छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी भी शामिल हैं। बाकी शवों की पहचान की जा रही है। दरअसल आग लगते ही विमान 2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज़्यादा घायल हो गए। फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शवों की पहचान के लिए 1000 से ज़्यादा DNA टेस्ट किए जाएंगे। गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। प्लेन हादसे में सिर्फ 1 यात्री रमेश विश्वास कुमार जिंदा बचे हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या शिलोंग की बजाय असम के गुवाहाटी में करने का प्लान था। राजा और सोनम के गुवाहाटी पहुंचने से पहले 19 मई को विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी यहां पहुंच गए थे। यहां उन्होंने हत्या के लिए दाव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी भी खरीद ली थी, लेकिन यहां मर्डर का प्लान फेल हो गया। मेघालय पुलिस ने 5 आरोपियों से पहले दिन की पूछताछ के बाद यही दावा किया है। SP विवेक सेम का कहना है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है और सोनम इसमें बराबरी की पार्टनर है। राजा और सोनम की शादी के 11 दिन पहले ही राज ने इस हत्याकांड का प्लान तैयार कर लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल संयम से करना चाहिए। ऐसा तभी हो जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। एक लीगल न्यूज़ पोर्टल के सवाल का जवाब देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि कई बार आप कोर्ट सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं और वहां घुसने की कोशिश करते हैं जहां आमतौर पर न्यायपालिका को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि जुडिशियल अलर्टनेस जरूरी है, लेकिन इसे जुडिशियल टेररिज्म में नहीं बदलना चाहिए। अब नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस हफ्ते अमेरिका के दौरे पर पहुंचेंगे। वो शनिवार यानी 14 जून को वॉशिंगटन DC में अमेरिका सेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होंगे। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर राजधानी वॉशिंगटन में एक परेड का आयोजन होगा। मुनीर का पहला अमेरिकी दौरा 2023 में हुआ था। तब उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, तत्कालीन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की थी। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनके फाइटर जेट्स ने दुश्मन देश पर शुक्रवार सुबह हमला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन 6 में से 4 जगहों पर परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश होने के बाद विमान को बनाने वाली कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को अमेरिकी बाजार की प्री मार्केट डील्स में बोइंग के शेयर 7.8% टूटकर $197.3 पर आ गए हैं, जबकि बुधवार को यह $214 पर बंद हुए थे।
बाजार खुलने के बाद कंपनी के शेयर में 5% की गिरावट है। यह लगातार तीसरा दिन है जब बोइंग के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। अडानी ग्रुप अपने एयरपोर्ट बिजनेस को शेयर बाजार में लाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड AAHL का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO 2027 तक आ सकता है। गौतम अडानी की कंपनी AAHL भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। ये कंपनी देश भर में 8 बड़े एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। इनमें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शामिल हैं। जल्द ही नवी मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है। अब खबरें खेल जगत से। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया अंतिम तैयारियों में जुट गई है। टीम इंडिया को 20 जून से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। आज से सीनियर टीम बेकनहैम के केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 4 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड मैच में भारत A का सामना कर रही है। यह मैच 3 बजे से खेला जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI जल्द ही IPL में विक्ट्री सेलिब्रेशन पर गाइडलाइन लाने वाला है। 4 जून को बेंगलुरु में RCB के IPL विक्ट्री सेलिब्रेशन में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस कारण अब BCCI पर गाइडलाइन बनाने का दबाव भी है। दूसरी ओर RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराना होगा। सोसाले को सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 6 जून को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।